आपके पीछे और भी लोग नजर आ रहे हैं जावेद जी, आपके पीछे और भी लोग नजर आ रहे हैं जावेद जी, उनसे भी बात करिए। हासिल की थी यहाँ पर जावेद जी, आपके पीछे और भी लोग आ रहे हैं, उनसे बात करिए, उनसे पूछिए कि आखिर विकास के मुद्दे की तो बात हो रही है, लेकिन आखिर वो कौन सी सरकार है जो विकास कर रही है, जिन मुद्दों पर मतदान किया जा रहा है, और कौन से विकास हैं जो अभी तक क्षेत्र में हो पाए हैं। देखते हैं हम कि विकास के मुद्दों पर वोट हो रहा है, क्या विकास है जो हमारे क्षेत्र में हो, हमारे दर्शकों को पता है, जनता जानना चाहती है किस तरह की सरकारों ने विकास किया है। में अंडरब्रिज दिया है, ये दिया है, स्कूल दिया है, और किस तरह का विकास देखना चाहते हैं देश में आगे? नंबर 1 पे जाए भारत, ये क्षेत्र में किस तरह से देखते हैं? थोड़ा बहुत ज्यादा विकास होगा। जावेद जी, नंबर 1 पर जाए भारत, ये कहा है आपके मतदाता ने, अभी जिनसे आप बात कर रहे हैं उन्हीं से दोबारा से सवाल करिए कि नंबर 1 पर आखिर किस सरकार के रहने पर देश जाएगा। और जैसे कि पहले हमने देखा कि हमारा देश कितना पिछड़ा हुआ था, उसे इज्जत मिलने में भी काफी समय लगा, लेकिन अब भारत को हर जगह इज्जत मिल रही है, तो आखिर वो कौन सी सरकार होगी जिसके रहते भारत को इज्जत मिल सकती है और भारत नंबर 1 पे पहुंच सकता है? जैसा कि आपने कहा कि हमने विकास को वोट दिया और नंबर 1 देश बनना चाहिए, तो वो कौन सी सरकारें हैं? आज भारत को हिंदुस्तानी सहित विदेशों में भी एक इज्जत मिल रही है, देश का मान बढ़ा पिछले कुछ वर्षों, तो वो कौन सी सरकारें होंगी जो भारत का एक मान सर्वोपरि मान बढ़ा सकती है देश में? मोदी जी के नेतृत्व में जो माननीय सरकार चल रही है, वो देश का नंबर 1 पे ला सकती है। आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में और कोई सरकार नहीं है जो देश को नंबर 1 ला सके, देश के विकास को और आगे बढ़ा सके। गठबंधन कह रहा है कि 400 पार का जो नारा है उसे पूरा नहीं होने देगा। जावेद जी, ये भी सवाल है, मुकाबला है, इसको किस तरह से देखते हैं? जी जीतेंगे, तीसरी बार जी बिल्कुल जीतेंगे। गठबंधन के दावे की बात कर लीजिए जावेद जी, आपके आसपास काफी लोग मौजूद हैं। तीसरी बार मैदान में पूरे देश में हैट्रिक लगाने के लिए दिलीप सिंह गुर्जर काफी पिछड़े में नजर आ रहे हैं। विधानसभा में भी हमने देखा था राकेश पाटीदार कांग्रेस के पहले पोलिंग से पहले रिजल्ट से लेकर जावेद जी, आपके पीछे कुछ महिलाएं भी हैं जो अपने मताधिकार का प्रयोग करके आ रही हैं। तीसरी बार मैदान में है सुधीर गुप्ता। जावेद जी, आपके आसपास महिलाएं भी हैं जो अपने मताधिकार का प्रयोग करके आ रही हैं। कुछ महिला है हमारे पीछे भी वो मत डालने गई है, जैसे वो बाहर आती है हम उनसे भी संपर्क करेंगे। जी जावेद जी, कई लोग हैं वहां पर जो अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए आए हैं, जिन्होंने आपसे जानकारी साझा करते हुए सरकार का बखान भी कहीं ना कहीं किया है और एक तरफा वोट पड़ते हुए भी नजर आ रहे हैं। अगर हम बात करें वहां के आंकड़ों की, अगर पुराने इतिहास पर नजर डालते हैं तो मध्य प्रदेश कहीं ना कहीं कांग्रेस का गढ़ कही जाती रही है इससे पहले, और कांग्रेस के खेमे में ही ये सीटें रही हैं। लेकिन अब जो उलटफेर हुआ है, क्या लगता है कि वाकई में भारतीय जनता पार्टी ने इतने काम कर रखे हैं कि इस बार जीतने में बहुत ही ज्यादा आसानी होगी भारतीय जनता पार्टी को? जी बिल्कुल, मैं भी इसमें कोई निसंदेह कोई शंका की बात नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी ने काम किए हैं। वर्ष 2009 में यहाँ से सांसद मीनाक्षी नटराजन जीती थी, पहले भी 7 बार यहाँ से भाजपा के सांसद रहे और अब लगातार 2 बार सांसद रहे हैं सुधीर गुप्ता, और तीसरी बार मैदान में भारतीय जनता पार्टी के अपने काम दिख रहे हैं, भले वो राष्ट्रीय स्तर का काम हो, देश की सरकार हो, प्रदेश की सरकार हो, जहां 163 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिली है। विधानसभा में हमने देखा कि कांग्रेस जहां 114 पर थी वो 64 पर सिमट कर रह गई, तो ये काम ही बोल रहा है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, और क्षेत्र में विकास बोल रहा है। जो विधायक है हरदीप सिंह डंग, जो सांसद है सुधीर गुप्ता, जो उनकी लोकप्रियता है, जो लोगों के बीच में भारतीय जनता पार्टी ने अपना एक विश्वास जमाया है विगत 10 वर्षों में, तो हर वर्ग के लोगों की जुबान पर आज भारतीय जनता पार्टी है। हम देख रहे हैं अब ये कितना वोट प्रतिशत होगा, क्योंकि गर्मी ज्यादा है, गर्मी की शिद्दत बहुत है, इसलिए पूरे प्रदेश में हमने पिछली उसमें भी देखा है कि वोट प्रतिशत संपूर्ण देश में काफी कम हो रहा है। यहाँ का वोट प्रतिशत शाम 5 से 6 बजे तक क्लियर हो जाएगा, लेकिन ये कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि यहाँ पर इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी के पलड़ा भारी है। मोदी जी के नाम से वोट लिए जा रहे हैं, सांसद सुधीर गुप्ता अपने कामों के नाम से वोट मांगते नजर आ रहे हैं। अगर हम सियासी समीकरण की बात करते हैं
जावेद जी, अगर मंदसौर जिले की बात करें हम, तो वहां पर सियासी समीकरण क्या बताता है? क्या वाकई में गठबंधन जो लगातार दावे कर रहा है कि वो इस बार 400 पार का ये जो वादा है उसे पूरा नहीं होने देगा, और देश में ये जो लोकतंत्र खत्म हो रहा है कहीं ना कहीं उसे बचाने के लिए ये चुनाव किया जा रहा है, तो देश की जनता इस बार गठबंधन को सपोर्ट करेगी? क्या वाकई में मंदसौर और एमपी की जनता भी गठबंधन को सपोर्ट करेगी? और क्या उन्हें भी ऐसा ही लगता है कि देश में लोकतंत्र खत्म हो रहा है जिसे बचाने के लिए चुनाव किया जा रहा है? आप इस बात को यहीं से समझ सकते हैं कि ये हद का वाक्य है। पिछले लोकसभा जो चुनाव हो तो मात्र एक सीट यहाँ पर पूरे मध्य प्रदेश से 29 तक थे, छिंदवाड़ा की एक सीट जीते थे नकुलनाथ, जो कि पूर्व सीएम के बेटे थे, वो जीते थे। और अब जो दावे कर रही है कांग्रेस के 10 से 12 सीटें यहाँ पर जीत लेगी, लेकिन ये भ्रमित दावे हैं, क्योंकि कांग्रेस को जो यहाँ का जो सीट थी उस सीट से भी अपने भारी उम्मीदवार को यहाँ पर उतार सकता है। और जो महागठबंधन जो देश में लेकर चले, तो जो मोदी जी के रथ को 400 पार होने से रोकने का जो दावा कर रही है संपूर्ण रूप में कांग्रेस, लेकिन यहाँ पर जो ये जो हम बेल्ट देखते हैं कि मंदसौर, नीमच, पीपला मंडी जो होल्ड कहा जाता है मध्य प्रदेश में, भारतीय जनता पार्टी का अपना कैडर बोर्ड है, यहाँ पर अपने वोट है, और युवाओं के अंदर काफी लोकप्रिय हुई है भारतीय जनता पार्टी। तो युवा वर्ग तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को बड़े लेवल पर सपोर्ट करता दिखाई दे रहा है जी। लेकिन अगर हम बात करें, लगातार जो विपक्ष द्वारा आरोप लगाए जाते हैं जावेद जी कि ईडी और सीबीआई के जरिए कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी विपक्ष को रोकने की कोशिश करती है, विपक्ष को पछाड़ने का काम कर रही है और इनके जरिए डरा धमका करके वोट हासिल करने की कोशिश कर रही है, तो क्या वाकई में जनता को भी ऐसा लगता है कि ईडी और सीबीआई के जरिए केवल झूठा आरोप लगा करके वोट हासिल करने की राजनीति की जा रही है? देखिए मैम, हम पूरे देश में देख रहे हैं कि ईडी और सीबीआई के फाफड़े पड़ रहे हैं, वो एक अपनी जगह ठीक है, लेकिन अपने अभी देखा कि एक्स सीएम जिनको भी जमानत मिली है परसों के दिन केजरीवाल, लेकिन उनको जब ईडी ने उनको समन भेजे, वो ईडी से संपर्क नहीं कर पाए, तब जाके उन्हें जेल कर दी गई। अब बाहर आकर वो तंज कस रहे हैं, हमला बोल रहे हैं भारतीय जनता पार्टी पर, ये अलग विषय है, लेकिन उन्होंने करप्शन किया है ना, उन्होंने घोटाला किया है। तो जो भी पार्टियां रही हैं, भले वो कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, विपक्षी कितने भी दल हो, 70 साल कांग्रेस ने शासन किया, उनके अपने घोटाले उजागर हैं, उनके अपने चीजें हैं, उनके खुद के विधायक जो उनसे जीत जाते हैं बाद में पार्टी बदल लेते हैं, उनकी अपनी महत्वाकांक्षा रहती है, वो खुद पार्टी से दुखी रहते हैं। तो इनके यहाँ जो मामला थे, जो पार्टी अपने आप में जो एक परिवार को चला नहीं पाती है, लोगों को कन्विंस नहीं कर पाती है, और वो इस तरह से आज जो मोदी लहर जो देश में हम देख रहे हैं, उस लहर को रोकने के लिए इस प्रकार की बातें कर रही है। हमने देखा कि वैक्सीन के ऊपर भी ये लोग आरोप लगा रहे हैं, कोविशील्ड को लेकर भी ये लोग लगातार निरंतर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन ये तो वक्त बताएगा, आने वाली 4 जून को ये क्लियर हो जाएगा कि देश में देश का मूड क्या है, जनता क्या चाहती है, सारी चीजें जनता क्लियर कर देगी, किसके हाथ में परचम देगी, किसको संसद की ले जाके दिखाएगी, किसके हाथ में देश चलाने की ताकत देगी। जी, अगर हम मंदसौर की बात करते हैं जावेद जी, और लगातार आप ये भी अपडेट दे रहे हैं कि वहां पर गर्मी बहुत ज्यादा है, धूप बहुत ज्यादा है, जिस वजह से मतदाताओं की संख्या भी कहीं ना कहीं कम है, लेकिन कई जगहों से ऐसी खबरें सामने आई जहां पर मतदाताओं की संख्या काफी कम है, तो क्या इसका कोई और वजह हो सकता है मतदाताओं की संख्या कम होने का, केवल एक धूप को अगर ना गिना जाए तो? देखिए मैम, हम बात करें कि धूप तो अपनी जगह ही है, लेकिन मैं ये एक पत्रकार, एक रिपोर्टर के नाते मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि जो देश की जो राजनीति चल रही है, जो नेताओं के वादे अपने रहते हैं और उन वादों को पूरा नहीं कर पाते, तो मतदाताओं में उदासीनता आई है पिछले कुछ समय में। ये उदासीनता इसलिए आई है कि बड़े बड़े वादे कर जाते हैं, चुनाव के समय सांसद हो, विधायक हो, नगर परिषद अध्यक्ष हो, लेकिन उन वादों को पूरे नहीं कर पाते। तो जो देश का एक भोला भाला जो जनता है, जिनको सिर्फ वोट देना है, वो जनता कहीं ना कहीं इस लोकसभा चुनाव में कटती सी नजर आ रही है। हम पूरे संपूर्ण देश में देखें तो वोट प्रतिशत 45 से 55% के अबोव जा ही नहीं पाया है। गर्मी इससे पहले भी पड़ी है, लेकिन कहीं ना कहीं ये उदासीनता नेताओं के झूठे वादों को लेकर भी मानी जाती है। इसी बीच हमारे बीच एक वकील है, ये हमने मत का उपयोग करके आए, इनसे जानते हैं किस तरह से देखते हैं लोकसभा के इस महापर्व को। जो लोकसभा का जो चुनाव हो रहा है, तो वोटिंग जो कम पड़ रहा है, ये नेताओं लोगों के द्वारा जो बात किए गए समय पे पूरे नहीं करते, जैसा कि मैंने भी कहा, जैसा कि आप लोग 5 किलो अनाज देने से काम नहीं चलता, शिक्षा, रोजगार, इन चीजों को फ्री किया जाए, रोजगार दिया जाए, शिक्षा को फ्री किया जाए, इलाज फ्री दिया जाए। तो कौन सी सरकार है उम्मीद सब करेगी, बात किसको सुनना चाहिए? मैं तो कोई काम सारे करेगी, मैं उस सरकार को सुनना, अपने वादों पे खरे उतरे, केवल जुमलेबाजी नहीं करते हुए अपनी बातों पे जो खरे उतरे, मैं उन्हीं को वोट दूंगा।
देखिए हमारे साथ थे, उन्होंने कहा कि हमें शिक्षा चाहिए, रोजगार चाहिए, व्यापार चाहिए, व्यापार में ग्रोथ नहीं चाहिए, हम को चुनना चाहेंगे। जावेद जी, एक सवाल और ये भी है, लगातार रोजगार की बात हो रही है, शिक्षा की, बेरोजगारी की, महंगाई की बात हो रही है, लेकिन कहीं ना कहीं देश की जनता इन सभी मुद्दों से परेशान है। मंदसौर की हो या मध्य प्रदेश की या कहीं की भी जनता हो, इन मुद्दों को लेकर के तो चल रही है, साथ ही एक तरफा वोटिंग करते हुए भी नजर आ रही है, एक तरफा समर्थन देते हुए भी नजर आ रही है। आखिर ये लोकप्रियता के पीछे का कारण क्या है? क्योंकि देश की जनता परेशान तो है, लेकिन फिर भी वो पीछे हटने को तैयार नहीं है। देखिए मैम, जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ अपने व्यक्तिगत चीज में से, इस चीज में ये है कि ये मुद्दे हैं। 2 करोड़ रोजगार की बात करें, बात की गई थी वर्ष 2014 में मोदी जी के द्वारा, लेकिन वो रोजगार कहीं ना कहीं पूरे नहीं हुए। व्यापारों में लगातार गिरावट आ रही है, जीएसटी को गलत रूप से प्रस्तुत किया गया है, इसलिए व्यापारी वर्ग परेशान है। क्योंकि इसके बावजूद भी पब्लिक मोदी को पसंद कर रही है, इन सब चीज से परे हटकर अपने वोट को मोदी को दे रही है। उसके पीछे है राष्ट्रवाद। पब्लिक चाहती है कि इन मुद्दों से लोग निपट सकते हैं, लेकिन राष्ट्र सुरक्षित रहेगा तो शहर और समाज और प्रदेश सुरक्षित रहेगा। पब्लिक राष्ट्रवाद को चुन रही है और मोदी के सामने किसी भी राष्ट्रवादी नेता को पब्लिक देख नहीं पा रही है कि उन जैसा, चाहे वो राहुल गांधी हो, वो खड़गे हो, या वो केजरीवाल हो, या और भी दिगर विपक्षी पार्टी के कोई भी बड़े नेता हो, वो पब्लिक में उस लेवल की जगह नहीं बना पा रहे हैं जिससे राष्ट्र सुरक्षित हो। हम पिछले 10 सालों के चुनावों को देखें तो राष्ट्रवाद पर चुनाव लड़ा गया है, राष्ट्र सर्वोपरि पर चुनाव लड़ा गया। तो ये तमाम जानकारी साझा करने के लिए जावेद जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी आपने मंदसौर से, यानी कि एमपी के मंदसौर से हमारे संवाददाता को सुना, और वहां पर सुबह 7 बजे से ही मतदान प्रक्रिया जारी है, मतदान किए जा रहे हैं मतदाताओं के द्वारा, लेकिन फिर भी गर्मी को बढ़ते हुए देखते हुए कहीं ना कहीं ये मतदान प्रतिशत घटते हुए भी नजर आ रहे हैं। और ये मतदान प्रतिशत गर्मी को देखते हुए ही घटते आ रहे हैं या फिर कोई और अन्य वजह है, ये केवल कयास लगाया जा रहा है। लेकिन शाम 6 बजे तक मतदान होने हैं, जिसके बाद ये फाइनल हो जाएगा कि देश की जनता आखिर किसकी तरफ जा करके मतदान कर रही है। वही अगर अभी आप मंदसौर की जनता को सुन रहे थे, मंदसौर के मतदाताओं को सुन रहे थे, जिन्होंने ये बताया कि उन्हें विकास तो चाहिए, रोजगार तो चाहिए, लेकिन एक तरफा वोट कर रहे हैं, वो एक तरफा समर्थन दे रहे हैं वो, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर इस बार चुनाव हो रहा है और देश की जनता इस बार जो मतदान कर रही है वो एक तरफा मतदान कर रही है और केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर मतदान कर रही है। विपक्ष को जवाब देने के लिए मतदान कर रही है, क्योंकि इतने सालों सत्ता में रहने के बाद भी देश नंबर 1 पर नहीं आ पाया था और देश का विकास नहीं हो पा रहा था, देश को इज्जत उस तरीके की नहीं मिल पा रही थी जैसे कि भारत को हमेशा से इज्जत मिलते आई थी। और ये कहीं ना कहीं मुमकिन हो पाया तो केवल भारतीय जनता पार्टी की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार में। तो देश की जनता राष्ट्र को सर्वोपरि रखने के लिए और राष्ट्र को सर्वोपरि बनाने के लिए मतदान कर रही है। मंदसौर की जनता राष्ट्र को सर्वोपरि रखने के लिए मतदान कर रही है। वहीं अगर हम वापस से इतिहास पर लौट करके आते हैं, वापस से सियासी समीकरण पर लौट करके आते हैं,